केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपने क्या समझा कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसमें अहम रोल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का है, जिसका रेशियो क्या होता है 2:1। प्लांट डिफिनेशन की हमने बात की, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया ये। सोर्सेज की हमने यहाँ बात की, तो प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे इसके सोर्स होते हैं। आगे चलते हैं, आपको हम बताते हैं इसमें। अब कार्बोहाइड्रेट में केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो इसे 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस क्या लिखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ complexity on the basis of complexity। दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के माध्यम से इसको डिवाइड किया गया है। तीसरा जो इसका थर्ड क्लासिफिकेशन है, फंक्शन के हिसाब से किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के माध्यम से इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या हो गया, अभी आपने क्या समझा, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो पार्ट था इसका ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के माध्यम से इसको चेंज किया गया। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा, इसके 4 डिवाइड किए गए हैं, 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो इसका पोर्शन आएगा मोनोसैकेराइड इसको बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स। दूसरा इसको जो डिवाइड किया गया है, बांटा गया है क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी के माध्यम से, डाइसैकेराइड। तीसरा इसको डिवाइड किया गया है ओलिगोसैकेराइड्स। फोर्थ इसको जो डिवाइड किया गया है कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो इसको 4 भागों में फिर से सब कैटेगराइज किया गया है कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर। मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड्स, तीसरा है ओलिगोसैकेराइड्स, चौथा इसका पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, इसके बाद इसका आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के माध्यम से इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, रिएक्टिविटी के माध्यम से इसको 2 भागों में कैसे डिवाइड किया गया है, चलिए, रिएक्टिविटी के माध्यम से इसको बांटा गया है 2 भागों में। कौन कौन सी, पहला तो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा इसका, रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा इसमें होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के माध्यम से इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया। पहला इसका एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप मीन्स CHO वाला ग्रुप जो होता है,
यहाँ पर देते हैं इसको थोड़ा सा, चलिए इसको CHO मीन्स यहाँ पे हो जाएगा ये एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप जो होते हैं, और दूसरा इसे बांटा गया है, हम ये तीसरे वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तीसरा इसका है, दूसरा इसको डिवाइड पहला किया गया एल्डिहाइड ग्रुप में, और दूसरा इसका कीटोन ग्रुप मीन्स ये वाला जो ग्रुप होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कीटोन ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो जो मेन आपको यहाँ समझना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में, जो कि इसे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बांटा गया है। ये 4 पार्ट उसके हैं। फिर हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में क्या आएगा, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तीसरा हमारा आएगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है कार्बोहाइड्रेट को जो बांटा गया है, ये पहले होगा। हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो इसको कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी के माध्यम से इसको बांटा गया है, कॉम्प्लेक्सिटी के माध्यम से बांटा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर हम यहाँ इस तरह से देखें, कार्बोहाइड्रेट के हम इस तरह से देते हैं, तो 4 भागों में कैसे बांटा गया है। पहला हमारा आएगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया, मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। दूसरा आएगा डाइसेक्राइड। तीसरा आएगा ओलिगोसेक्राइड, 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 ओलिगोसेक्राइड। लास्ट जो आएगा आपका पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। अब मोनोसेक्राइड क्या होता है, देखिए मोनोसेक्राइड जो होता है उसमें शुगर की 1 मॉलिक्यूल पाएगा, 1 मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल शुगर। इसमें कितने शुगर के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, 1 मॉलिक्यूल शुगर, यानी शुगर की बात करें तो इसमें सिर्फ 1 मॉलिक्यूल इसमें। डाइसेक्राइड में है इसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 शुगर मॉलिक्यूल पाया जाता है। ओलिगोसेक्राइड में क्या है, ओलिगो में 2 से अधिक पाए जाते हैं, यानी यहाँ बात करते हैं 10 शुगर मॉलिक्यूल इसमें पाए जाते हैं, 10 शुगर मॉलिक्यूल इसमें पाए जाते हैं, 10 शुगर मॉलिक्यूल। और लास्ट में पॉलीसेक्राइड है, इसमें तो कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं शुगर के, इसमें 10 to above, यानी 10 to more शुगर मॉलिक्यूल, 10 to more शुगर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी के माध्यम से जो इसको डिवाइड किया गया है, पहला मोनोसेक्राइड हो गया, दूसरा डाइसेक्राइड हो गया, तीसरा ओलिगोसेक्राइड हो गया, और चौथा यानी 4 पॉलीसेक्राइड हो गया। अब यहाँ पे मोनोसेक्राइड को इस प्रकार से बांटा गया है। इस प्रकार से मतलब क्या, पहला आएगा आपका
ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सॉरी लैक्टोज आएगा यहाँ पे, लैक्टोज आ जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। ठीक है, इस प्रकार से ये बांटा गया है। फिर से अगर यहाँ बात करते हैं डाइसेटाइड की, तो डाइसेटाइड को भी यहाँ पे फिर से बांटा गया है। इसमें क्या हो रहा है, सपोज तो डाइसेटाइड में माल्टोज, ठीक है, लैक्टोज, लैक्टोज, गलाटोज, इस प्रकार से इसको कैटेगराइज किया गया है। अब यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड की बात करते हैं, तो ओलिगोसैकेराइड को इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कौन कौन से, पहला है रेटिनोज, रेटिनोज और फ्लेक्सोज, एक में इनके डिवाइडेशन किए। अब इसके हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जो है कार्बोहाइड्रेट की रिंग स्ट्रक्चर और सिंपल जो स्ट्रक्चर है इसके माध्यम से डिवाइड किए जाते हैं। C6H12O6 के माध्यम से इसको बांटा जाता है। क्लियर हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर इसको चार भागों में बांट दिया है। नोट करना है तो आप नोट करिए। देखिए यार, केमिस्ट्री में इतना कुछ है नहीं जितना आप समझ लेते हैं किसी के कहने पे या किसी के सुनने पे। आप उसको प्रैक्टिस करिए। इतना इंटरेस्टेड ये सब्जेक्ट होता है, इतने इंटरेस्टिंग इसमें बातें होती हैं और बहुत ढेर सारे कैरियर होते हैं। ऐसा नहीं बहुत कम सीमित कैरियर होते हैं, इसमें ढेर सारी अपॉर्चुनिटी होती है। आप इसको अच्छे से गेन कर सकते हैं। चलिए, नोट हो गया। आगे हम बात करते हैं इसके टॉपिक में। चलिए, तो अभी क्या हुआ, दूसरा हम इसमें बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन होना है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के माध्यम से इसको बांटा गया है। तो पहला आएगा इसमें रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा आएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कुछ लोग समझ रहे हैं ऐसा लिखते जा रहे हैं। लिखना नहीं है, समझना भी है यहाँ पे आप। ठीक है, समझिए। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग। सबसे अच्छा जो समझने का तरीका होता है अकॉर्डिंग टू मी, जो हमारे हिसाब से है, आप पढ़ करके किसी को आप समझा दीजिए या किसी से आके बात कह दीजिए। जैसे कहते नहीं हैं कि औरतें के मुंह में ज़्यादा समय तक बात पचती नहीं है, मुंह में नहीं, पेट में नहीं पचती है, सॉरी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा समझिए कि लोगों के भी मुंह में या पेट में बातें नहीं पचती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से अपनी बात को कहती हैं। तो आप इसको भी कहिए ना, पढ़ाई की बात करिए, आप अपने सब्जेक्ट की बात करिए। लेकिन जब आप किसी से ये कहेंगे तो वो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी बात को सुनेगा वही जो उसमें इंटरेस्टेड होगा। तो आप ढूंढ लीजिए कौन इंटरेस्टेड है। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर की हमने बात की, इससे दो भागों में बात की, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात की। इसकी जो तीसरी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप के माध्यम से डिवाइड किया गया, बांटा गया है। इसकी भी दो कैटेगरी है। पहली क्या है, CHO मीन्स ये है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसका है कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप, ठीक है, कीटोन ग्रुप हो गया। तो आई होप छोटे से इस वीडियो के माध्यम से आप मेरी बात को समझे होंगे और आप आगे भी समझ पाएंगे। धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए और समझते जाइए। केमिस्ट्री इज द मोस्ट एडवांटेज सब्जेक्ट फॉर अपॉर्चुनिटी। चलिए बात करते हैं आगे। ये हमारे केस से होते हैं।